कि ये ध्यान से सुनेंगे बच्चे, ये दुनिया उनके लिए गुलाब जिन्होंने खिलना सीखा। गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि ये दुनिया उनके लिए गुलाब, किसके लिए गुलाब बताया है? जिन्होंने खिलना सीख लिया। खिलना सीख लिया, जैसे फूल जो है धूप में भी खिला हुआ है, बारिश में भी खिला हुआ है, हवा चल रही है तो भी खिला हुआ है। यानी हर सिचुएशन में जो खिला हुआ है, हर सिचुएशन में जो खिला हुआ है, जिसने खिलने की कला जान ली, उसके लिए ये दुनिया गुलाब सी है, सुंदर है। गुलाब सबको अट्रैक्ट करता है, तो वैसे ही ये दुनिया उन्हें अच्छी लगेगी। कितनी सुंदर दुनिया भगवान तुम्हारी, क्योंकि खिलना, हर सिचुएशन में खिलना आ गया। हर सिचुएशन में खिलना आ गया का मतलब क्या हुआ? हर सिचुएशन में खिलना जिसे आ गया, कैसे खिलने का उसने तरीका जान लिया कि धूप है, पानी है, जो कुछ भी है मेरे जीवन में, जो भी सिचुएशन आ रही हैं, ये आएंगी तभी मैं खिलूँगा। बिना धूप के, बिना पानी के, बिना हवा के कोई भी पौधा खिलता नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में थोड़ी सी भी सिचुएशन बदलती है, मन पर असर पड़ जाता है, मन का भाव बदल जाता है, क्योंकि अभी नॉलेज नहीं है, अभी हमें उसका ज्ञान नहीं है उन चीज़ों का कि ये जो सिचुएशन आई है मेरे जीवन में, कैसी भी सिचुएशन है। जैसे कुंती ने दुख मांगा, तो जब उनके जीवन में दुख आता है तो उनको पता है कि दुख के समय में कृष्ण आते ही आते हैं। दुख के समय में कृष्ण होते ही होते हैं, सुख में भले ही ना हो वो। जैसे बच्चा खेलने चला जाए तो माँ साथ नहीं जाती, लेकिन कांटा चुभ जाए तो माँ गोद में उठा लेती है। कांटा चुभ जाए तो माँ गोद में उठा लेती है। तो ऐसे ही फर्स्ट तो हम पूरी तरह से अपने सतगुरु पर विश्वास करें और उन्हें अपना माने कि तुम ही मेरे हो, तुमरे बिना हमरा कोई नहीं। ये विश्वास दृढ़ हो तो कोई भी सिचुएशन आएगी तो प्रभु है हमारे पास, इसलिए मेरा मन मजबूत है। मैं क्यों दुखी हूँ, मैं तो खिलूँगी, मेरे जो खिलना है। जब ये जान लेंगे कि ये परिस्थितियाँ थोड़ी देर आई हैं और चली जाएंगी, जैसे कभी धूप निकलती है, कभी बादल होते हैं, तो धूप तो रहेगी, बादल कभी कभी आते हैं और चले जाते हैं, और कई बार बरसात करके जाते हैं। तो अच्छी बात है ना, बरस कर गए, यानी परिस्थिति आई तो हमें मजबूत बना के गई। दूसरा भाव हम लेते हैं कि गुलाब की तरह जिसे खिलना कैसे आ गया, क्योंकि गुलाब ने अपने भीतर जो नेगेटिविटी है, पिछली बार भी बताया था कि गुलाब खिल कैसे रहा है, गुलाब की तरह खिलना हमें कैसे आएगा, जब नेगेटिविटी है उसे हम हटाते जाएंगे, निकालते जाएंगे। जो कांटे हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो दुख है, जो अपोजिशंस है, उन्हें हम हटाते जाएंगे। होंगी वे साथ में ही,
लेकिन हम ऊपर होंगे और वो नीचे, यानी हम उनसे ऊपर उठ जाएंगे कि मैं बड़ा हूँ, ऊंचा हूँ, ये तो छोटी हैं। हम परिस्थिति को क्या करते हैं, बड़ी मान लेते हैं। क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ कि हम परिस्थितियों से बड़े हैं, ये क्वेश्चन था आज का। तो हमें ये मानना है कि दुनिया गुलाब सी कब लगेगी, जब हम अपने आप को बड़ा ऊंचा समझेंगे और परिस्थितियों को, दुखों को, सुखों को छोटा समझेंगे। क्यों? क्योंकि आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, इसलिए वे छोटे हैं। और भगवान तो सदा रहेगा। ये परिस्थितियाँ, ये सब तो आएंगी जाएंगी, मनुष्य जीवन मिला है। तो कहने का भाव, हम अपने मन में ये भाव ले आएं कि परिस्थितियाँ हमसे बड़ी नहीं हैं, समस्याएं हमसे बड़ी नहीं हैं, छोटी हैं। हम घर के मालकिन हैं, नौकरानी तो काम करने आई है और चली जाएगी। काम वाली तो काम करने आई है, मालकिन नहीं है। ये समस्याएं तो नौकरानियां हैं जो हमारे घर को ठीक करने आई हैं हमें, और चली जाएंगी। इसलिए हम लोग क्या हैं, ये फिट करें अपने भीतर।